I am Mr. P.N. Singh. I am speaking from Newton Study. At present time, I am teaching physics of class 10th. The name of chapter is Reflection of Light. In the previous video, I have discussed about some important notations and some important formula. After this, what is light, and after this, the properties of light, and after this, luminous objects and non-luminous object. At present moment, I am going to teach you a ray and a beam of light. A ray and a beam of light. The path of the light is called a ray. The path of the light is called ray. मैंने कहने का मतलब है कि जिस पाथ से जो है लाइट जो है ट्रेवल करता है उसको हम रे कहते हैं. द पाथ थ्रू विच अ लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज रे. द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे. द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे. मैंने जिस पाथ से जो है लाइट ट्रेवल करता है उसको हम रे कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है ए बीम ऑफ लाइट. ए बंडल ऑफ एडजेस्टेंट लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट. मैंने कहने का मतलब ये है कि ए सेट ऑफ रेज, a group of rays, a bundle of rays is known as beam of light. It means that रे के ग्रुप को जो है हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. ए सेट ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ए बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. ए ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. नेक्स्ट टर्म parallel beam of light. The beam of light in which all the rays are parallel to each other is called parallel beam of light. मैंने कहने का मतलब है कि वे सब रे जो कि each other जो है parallel होता है उसको parallel beam of light कहते हैं. The beam of light in which all the rays are parallel to each other is called parallel beam of light. मैंने a bundle of rays, a group of rays in which all the rays are parallel to each other is known as parallel beam of light. Next term है diverging beam of light. The beam of light in which all the rays of light starting from a point source move out in different directions is called diverging beam of light. It means that यदि कोई जो है पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से जो है लाइट जो है इमिट होता है और ऑल डायरेक्शन में जो है स्प्रेड आउट होता है, फैल जाता है, तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं. The beam of light in which all the rays of light starting from a point source move out in different directions is called a diverging beam of light. मैंने कहने का मतलब ये है कि यदि रे जो है रे का ग्रुप जो है बंडल्स जो है एक ल्यूमिनस थिंग से जो है इमिट होता है, गिव आउट होता है और ऑल डायरेक्शंस में जो है स्प्रेड आउट हो जाता है, तो इस प्रकार के रे को हम कहते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट. नेक्स्ट टर्म है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट. द बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए लार्ज सोर्स ऑफ लाइट गेट क्लोजर टू ईच अदर is called converging beam of light. मैंने कहने का मतलब है कि यदि ग्रुप ऑफ रे जो है
एक पॉइंट पर जो है कन्वर्ज हो जाता है, मीट हो जाता है, तो उसको कन्वर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कनकेव मिरर से जो है लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसके प्रिंसिपल एक्सिस के जो है एक फोकस पर जो है कन्वर्ज हो जाती है, मीट हो जाती है, उसको हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यदि जो है रिफ्लेक्टेड सरफेस से जो है कनकेव मिरर से जो है लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर जो है ऑल रिफ्लेक्टेड रे जो है कन्वर्ज होती है, मीट होती है, इस प्रकार के रेज को हम कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। द बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए लार्ज सोर्स ऑफ लाइट गेट क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मैंने कहने का मतलब है कि लाइट जो है किसी पॉइंट ऑफ सोर्स से जो है इमिट होती है, निकलती है, और एक पॉइंट पर यदि वो पूरे लाइट जो है मीट हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ आई स्टॉप माई टीचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with next topic. Thank you.